अब तक हमने देखा यूरोप हीट वेव से जूझ रहा है, भारत भी हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले 20-30 सालों में कौन ज्यादा तैयार होगा? इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं छिपा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जहां एक टीम में जीतते हो दूसरी टीम में हार जाए। अगर पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो नुकसान सबका होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहले प्रभावित होगा, कोई बाद में, लेकिन असर से कोई नहीं बचेगा। यही वजह है कि आज लगभग हर बड़ा देश रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश बढ़ा रहा है। सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सिर्फ नए बिजनेस नहीं है, ये भविष्य की जरूरत है। भारत भी दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी कार्यक्रमों में शामिल है। यूरोप भी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ बिजली बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने शहर भी बदलने होंगे। सोचिए, अगर हर खाली जमीन पर सिर्फ कंक्रीट बिछा दी जाए तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? अगर हर पेड़ काट दिया जाए तो गर्मी कौन कम करेगा? अगर हर नई इमारत सिर्फ दिखने के लिए अच्छा बनाया जाए तो उसमें रहने वाले लोग गर्मी से कैसे बचेंगे? क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का विषय नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग का विषय है, ये एग्रीकल्चर का विषय है, ये हेल्थ का विषय है, ये इकोनॉमी का विषय है, और सबसे बढ़कर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का विषय है। एक पल के लिए अपने शहर के बारे में सोचिए, क्या पिछले 10 सालों में गर्मी पहले जैसी रही है? क्या बारिश का पैटर्न वही है? क्या सर्दियां उतनी लंबी लगती है जितनी पहले लगती थी? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो समझिए क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की हकीकत है। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हम धीरे धीरे बदलती चीजों को सामान्य मानने लगते हैं। हर साल थोड़ा ज्यादा तापमान, हर साल थोड़ी कम बारिश, हर साल कुछ नए रिकॉर्ड्स, और फिर एक दिन हमें लगता है कि ऐसा तो हमेशा से होता आया है। जबकि सच ये है कि ऐसा हमेशा से नहीं हो रहा था। तो क्या समाधान सिर्फ सरकारों के पास है? बिल्कुल नहीं। सरकारों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन समाज की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर शहरों में ज्यादा पेड़ लगाए जाए, अगर सार्वजनिक परिवहन बेहतर हो, अगर इमारतों को गर्मी के हिसाब से डिजाइन किया जाए, अगर ऊर्जा की बर्बादी कम हो, तो असर धीरे धीरे दिखाई देगा। और व्यक्तिगत स्तर पर अगर बात करूं तो हो सकता है कि आप अकेले पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन आप अपने आसपास बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। जहां संभव हो बिजली बचाइए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल भी कीजिए। बेकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, और सबसे जरूरी, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ सोशल मीडिया का बहस मत बनने दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी एक देश का नहीं, और किसी एक पीढ़ी का भी नहीं है। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर कल भारत में 48 डिग्री तापमान हो और उसी दिन यूरोप में भी 48 डिग्री तापमान हो, तो क्या हम अब भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ किसी एक देश की समस्या है, या फिर हम मानेंगे कि पृथ्वी हम सबका साझा घर है? और जब घर में आग लगती है तो आग ये नहीं पूछती है कि कमरा किसका है। यूरोप की हीट वेव हमें डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आई है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा अपनी गलतियां दोहराने से बेहतर होता है। अगर हम आज तैयारी करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी, लेकिन अगर आज हमने नजरअंदाज कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी, जब सबूत आपके सामने थे तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज पर चर्चा सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।